नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अचानक से क्यों बड़ा उलटफेर देखने को मिला है और जिस कार से योजनाएं हैं, घोषणा पत्र, उसके बाद दिल्ली में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, इसको लेकर सभी 70 सीट एक एक सीट का विश्लेषण आपको दिखाने जा रहे हैं। क्या दिल्ली में फिर केजरीवाल या वापसी करेगी भारतीय जनता पार्टी, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि महिला वोट बैंक निर्णायक है और महिला वोट बैंक ही तय करेगा दिल्ली में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना 2100 रुपए और भारतीय जनता पार्टी ने महिला समृद्धि योजना 2500 रुपए हर महीने और प्यारी दीदी योजना कांग्रेस ने 2500 रुपए हर महीने देने का वादा महिलाओं से किया है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो महिला वोट बैंक हमेशा उस पार्टी को फायदा मिला है जिसकी वर्तमान में सरकार है। तो क्या आम आदमी पार्टी को इसका फायदा मिलेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी 26 साल का सूखा खत्म करने जा रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 1993 में सरकार में थी। अब 2025 में क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाएगी? अरविंद केजरीवाल चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं दिल्ली को लेकर। कांग्रेस की जो रणनीति है, कांग्रेस क्या कुछ वोट शेयर कम करने जा रही है? क्या कांग्रेस अपना वोट बैंक वापस ला सकती है जो इससे पहले, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस भी 3 बार लगातार सरकार में रही है। तो क्या कुछ आंकड़ा है दिल्ली को लेकर? हर एक सीट का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर बात किया इटाला विधानसभा सीट पर, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना, यानी कुलवंत राणा भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार जीत सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर मोहिंदर गोयल यहाँ पर पीछे नजर आ रहा है। कांग्रेस भी यहाँ पर चुनावी मैदान में, क्योंकि कांग्रेस ने सभी 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं और ऐसे में कई सीटें ऐसी हैं जहां आम आदमी पार्टी का सीधा नुकसान यहां पर देखने को मिल रहा है। अगली विधानसभा सीट की बात किया तो नरेला विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार यानी यहाँ पर राजकरण खत्री यहाँ पर जीत की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। उनका पलड़ा इस समय भारी नजर आ रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार दिनेश भारद्वाज यहाँ पर पीछे नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने भी यहाँ पर अपना उम्मीदवार उतारा है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों पार्टी को नुकसान दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं तिमारपुर विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हालांकि यहाँ पर बात किया तो आम आदमी पार्टी उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह भी यहाँ पर कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि कांग्रेस उम्मीदवार को कितना वोट शेयर जाता है। अगर वोट शेयर ज्यादा जाता है तो सीधा नुकसान आम आदमी पार्टी को दिखाई दे रहा है और फायदा भारतीय जनता पार्टी सूर्य प्रकाश को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आदर्श नगर की अगर बात किया तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार यानी राजकुमार भाटिया को नुकसान दिखाई दे रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर मुकेश गोयल एक बड़े उम्मीदवार हैं, आदर्श नगर से हैं और एक बड़े नेता के तौर पर हैं, तो उनको यहाँ पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि यहाँ पर बात किया कांग्रेस को भी यहाँ पर हार की तरफ कांग्रेस दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा सीट की बात किया तो मुंडेका विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर बात की जाए तो 70 सीटों में से केवल 2 सीटों पर ही यहाँ पर अन्य उम्मीदवार यानी उनके सहयोगियों को सीटें दी हैं, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी सभी सीटें यानी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो यहाँ पर मुंडेका विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार कमल खिला सकते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर जसवीर कराला और दिल्ली को लेकर बात किया तो कांग्रेस पार्टी की भी जो हालत है वो यहाँ पर ठीक नजर नहीं आ रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पर मंगोलपुरी विधानसभा सीट को लेकर, तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार यानी राजकुमार चौहान का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार राकेश जाटव और हनुमान चौहान यहाँ पर कांग्रेस उम्मीदवार दोनों ही पार्टियों को झटका लग सकता। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सबसे लेटेस्ट और महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर रोहिणी विधानसभा सीट को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार का पलड़ा भारी नजर आया, क्योंकि कांग्रेस यहाँ चुनावी मैदान में उतर गई है और कांग्रेस को लेकर अब अटकलें लगाई जा रही कि कांग्रेस ने कई चुनावों में अपना वोट शेयर में भी वापसी की है और अगर कांग्रेस यहाँ वोट शेयर अपना वापस लाती है तो आम आदमी पार्टी को नुकसान सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है, यानी रोहिणी विधानसभा सीट पर भी झटका आम आदमी पार्टी को लगता नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं यहाँ पर चांदनी चौक को लेकर, तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार का पलड़ा एक तरफा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर जो है पीछे नजर आ रहे हैं, तो कांग्रेस भी यहाँ पर पीछे नजर आ रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पर पटेल नगर को लेकर, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार यानी राजकुमार आनंद को झटका लग सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यानी परवेश रतन यहाँ पर जीत की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार भी यहाँ पर पीछे नजर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर मंदीपुर विधानसभा सीट को लेकर, तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। उर्मिला कैलाश यहाँ पर जो है आगे दिखाई दे रही है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यानी राखी यहाँ पर पीछे नजर आ रही हैं, जबकि जेपी पवार
कांग्रेस उम्मीदवार भी यहां पर पीछे नजर आ रहे हैं। यानी सीधे तौर पर बात की जाए, जो लेटेस्ट और महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, उस हिसाब से माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को महिला वोट बैंक का फायदा मिलता नजर आ रहा है। एक और सर्वे आपको दिखाएंगे जिसमें अगर महिला वोट बैंक आम आदमी पार्टी की तरफ जाता है तो फिर क्या कुछ आंकड़े बन सकते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है जिस कार्य के आंकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जनकपुरी विधानसभा सीट को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार आशीष सूद यहाँ पर पीछे नजर आ रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार प्रवीण कुमार यहाँ पर जीत की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार यानी हरवन्नी कौर भी यहाँ पर पीछे नजर आ रहे हैं। बात करते हैं बिजवासन विधानसभा सीट को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार कैलाश गहलोत का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यानी सुरेंद्र भारद्वाज और कांग्रेस उम्मीदवार देवेंद्र सहरावत जो है पीछे नजर आ रहे हैं। क्योंकि दिल्ली को लेकर जो महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं उसमें माना जा रहा है कि कांटे की टक्कर दिल्ली में जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस के चुनावी मैदान में उतरने से आम आदमी पार्टी को नुकसान दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं पालम विधानसभा सीट को लेकर तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में कड़ी टक्कर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बाजी मारती नजर आ रही है। प्रद्युमन राजपूत भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार का पलड़ा भारी है, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार यहां पर पीछे नजर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं यहां पर जो है जंगपुरा विधानसभा सीट को लेकर तो यहां पर जनता पार्टी को नुकसान दिखाई दे रहा है। सरदार यहां पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार जो है वो पीछे नजर आ रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार मनीष सिसोदिया यहां पर जीत की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं यहां पर कांग्रेस उम्मीदवार की तो यहां पर कांग्रेस उम्मीदवार भी पीछे नजर आ रहे हैं। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े दिल्ली को लेकर सभी 70 सीट एक सीट का विश्लेषण सामने आ रहा है। अगली विधानसभा सीट की बात की जाए, देवली विधानसभा सीट जो है भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अपने सहयोगी एलजेपी को दी है, जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है जीत की तरफ बढ़ सकते हैं। यानी यहाँ पर प्रेम कुमार चौहान आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर झटका लग सकता है, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को भी झटका लग सकता है। इन्हीं बात की जाए तो देवली विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार कमल खिला सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर रविकांत उज्जैन जो है भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार दिल्ली के अंदर कमल खिला सकते हैं। त्रिलोकपुरी विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही पार्टियों को झटका लग सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर अंजना को चुनावी मैदान में उतारा है, तो यहाँ पर अमरदीप जो है कांग्रेस उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। बात कर लेते हैं यहाँ पर पटपटगंज विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को यहाँ पर जीत की संभावना दिखाई दे रही। रविंद्र सिंह नेगी यहाँ पर बढ़त हासिल करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवार यहाँ पर अनिल कुमार चुनावी मैदान में जिस नुकसान अवध ओझा को देखने को मिल सकता है, लेकिन अवध ओझा और भारतीय जनता पार्टी में ही प्रमुख कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा सीट की बात की जाए तो कृष्णनगर विधानसभा सीट को लेकर बात किया तो यहाँ ओपिनियन पोल के अनुमान में माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार का पलड़ा भारी है। अनिल गोयल भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार विकास और यहाँ पर बात की कांग्रेस उम्मीदवार दोनों ही यहाँ पर जो है हार की तरफ दिखाई दे रहे हैं। यानी झटका आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी को लग सकता है। बात कर लेते हैं यहाँ पर गांधीनगर विधानसभा सीट को लेकर तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार अरविंदर सिंह लवली को झटका लग सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार नवीन चौधरी को यहाँ पर जीत की तरफ संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई गई है, जबकि कमल अरोड़ा यहाँ पर जो है कांग्रेस उम्मीदवार भी पीछे नजर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है सादरा विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यानी पद्मश्री जितेंद्र सिंह को झटका लग सकता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार संजय गोयल का पलड़ा यहाँ पर इस सीट पर भारी नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं यहाँ पर अगली विधानसभा सीट को लेकर तो मुस्तफाबाद विधानसभा सीट पर मोहन सिंह विष्ट भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को झटका लग सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यानी अनिल अहमद खान यहाँ पर जीत की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं, बल्कि कांग्रेस उम्मीदवार अली मेहंदी यहाँ पर जो है पीछे नजर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर करतार सिंह तांबर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार छतरपुर विधानसभा सीट पर जीत हासिल कर सकते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर ब्रह्मा सिंह तांबर और कांग्रेस उम्मीदवार यहाँ पर जो चुनावी मैदान में है इसका नुकसान सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को यहाँ पर छतरपुर विधानसभा सीट में देखने को मिल रहा है। किराड़ी विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर बजरंग शुक्ला भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार का पलड़ा भारी है, जबकि अनिल झा और राजेश यहाँ पर गुप्ता कांग्रेस उम्मीदवार दोनों ही उम्मीदवार यानी यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही पार्टी को झटका लग सकता है। अगली विधानसभा सीट की बात की जाए तो विश्वास नगर दिल्ली को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार यानी ओम प्रकाश शर्मा का पलड़ा भारी है, जबकि दीपक सिंगला और राजीव चौधरी कांग्रेस उम्मीदवार दोनों ही पार्टियों को बड़ा झटका लग सकता है। बात कर लेते हैं यहाँ पर रोहतास नगर की तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार जितेंद्र महाजन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार सरिता सिंह और कांग्रेस उम्मीदवार यहाँ पर सुरेश वती चौहान का पलड़ा यहाँ पर जो है
पीछे नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं यहाँ पर अगली विधानसभा सीट को लेकर, तो बदरपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को झटका लग सकता है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार राम सिंह नेताजी का पलड़ा यहाँ पर भी पीछे है, जबकि कांग्रेस यहाँ पर अर्जुन भंडारा यहाँ पर जीत हासिल कर सकते हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। बात कर लेते हैं सीलमपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार अनिल गौड़ का पलड़ा पीछे नजर आ रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार जुबेर चौधरी का पलड़ा सीलमपुर विधानसभा सीट पर भारी नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस को भी झटका लग सकता है। बात कर लेते हैं अगली विधानसभा सीट पर, तो यहाँ पर सीमापुरी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही पार्टी को यहाँ पर झटका लग सकता है। तो यहाँ पर गोंडा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की हार की संभावना है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यानी गौरव शर्मा यहाँ पर जीत हासिल कर सकते हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। बात कर लेते हैं करावल नगर विधानसभा सीट की, तो कपिल मिश्रा भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर कमल खिला सकते हैं, जबकि मनोज त्यागी जो है आम आदमी पार्टी उम्मीदवार और कांग्रेस पार्टी दोनों ही पार्टी को झटका लग सकता है। बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है मटिया महल विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार संदीप से रावत का पलड़ा पीछे नजर आ रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर सोमेश शौकीन यहाँ पर आगे दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस उम्मीदवार भी यहाँ पर पीछे नजर आ रहे हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े दिल्ली की सभी 70 सीटों को लेकर सामने आ रहे हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर बुराड़ी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार शैलेंद्र कुमार का पलड़ा आगे नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू को ये सीट यहाँ पर दी है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर 70 में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों को दी है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार संजीव झा और यहाँ पर बात की जाए कांग्रेस उम्मीदवार, दोनों ही पार्टी को यहाँ पर झटका लग सकता है। बात कर लेते हैं यहाँ पर बादली विधानसभा सीट को लेकर, तो भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार दीपक चौधरी को झटका लग सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर अजय यादव का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार देवेंद्र यादव भी यहाँ पर पीछे नजर आ रहा है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। बात कर लेते हैं रविंद्र कुमार यहाँ पर बनाना विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को झटका लग सकता है, जबकि जय भगवान यहाँ पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर जो है उनका पलड़ा आगे दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार यहाँ पर पीछे नजर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर सुल्तानपुर विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार यानी कर्मा का पलड़ा यहाँ पर आगे दिखाई दे रहा है, जबकि मुकेश कुमार आम आदमी पार्टी उम्मीदवार का पीछे दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस को भी यहाँ पर झटका लग सकता है। तो इस तरह से अगर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगली विधानसभा सीट की बात की जाए तो नंगलोई जाट विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है। भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार मनोज शौकीन का पलड़ा पीछे नजर आ रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर रघुविंदर शौकीन यहाँ पर आगे दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस को भी यहाँ पर झटका लग सकता है। बात कर लेते हैं यहाँ पर अगली विधानसभा सीट, तो शालीमार बाग विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार रेखा गुप्ता का पलड़ा आगे दिखाई दे रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार वंदना कुमारी और प्रवीण जैन कांग्रेस उम्मीदवार दोनों ही पार्टी को यहाँ पर झटका लग सकता है। बात कर लेते हैं कसूर बस्ती विधानसभा सीट को लेकर, तो यहाँ पर सीधे तौर पर कर्नैल सिंह भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार और यहाँ पर सत्येंद्र कुमार जैन यहाँ पर कसूर बस्ती विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी को झटका लग सकता है, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार सतीश यहाँ पर जो है पीछे नजर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर श्रीनगर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही पार्टी के उम्मीदवार यहाँ पर पीछे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर वजीरपुर विधानसभा सीट पर अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार यानी पूनम शर्मा का पलड़ा आगे दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार राजेश गुप्ता यहाँ पर पीछे नजर आ रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार यहाँ पर रागिनी नायक भी यहाँ पर पीछे दिखाई दे रही हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर मॉडर्न टाउन विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है। भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार अशोक गोयल यहाँ पर पीछे नजर आ रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर फायदा मिल सकता है और कांग्रेस को भी यहाँ पर झटका लग सकता है। बात कर लेते हैं यहाँ पर अगली विधानसभा सीट की, तो सदर बाजार विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार मनोज कुमार जिंदल का पलड़ा आगे दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर बात की जाए तो सोम दत्त का पलड़ा यहाँ पर पीछे नजर आ रहा है। यानी सीधे तौर पर कांग्रेस ने कई सीटों पर आम आदमी पार्टी को लेकर नुकसान पहुंचा है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर मटिया महल की, तो यहाँ पर दीप्ति इंदौरा भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार की जीत की संभावना है, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही पार्टी को यहाँ पर झटका लग सकता है। बात कर लेते हैं यहाँ पर बल्ली मारन विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार कमल बागड़ी की जीत की संभावना है, उनका पलड़ा आगे दिखाई दे रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी से इमरान हुसैन और कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर हारून यूसुफ को चुनावी मैदान में उतारा है। यानी कांग्रेस का वोट शेयर
और आम आदमी पार्टी का बट रहा है, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं करोलबाग विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार दुष्यंत गौतम का पलड़ा पीछे है। यहाँ झटका भारतीय जनता पार्टी को लग सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी यहाँ पर जीत की तरफ दिखाई दे रही है। विशेष रवि यहाँ पर जो उम्मीदवार है आम आदमी पार्टी, उनका पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं मोती नगर की, तो यहाँ पर हरीश खुराना जो है भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार, यहाँ पर झटका लग सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार शिवचरण गोयल यहाँ पर आगे दिखाई दे रहे हैं। जबकि कांग्रेस की बात की जाए तो राजेंद्र यहाँ पर नामधारी का पलड़ा पीछे नजर आ रहा है। अगली विधानसभा सीट की बात की जाए तो राजौरी गार्डन को लेकर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को झटका लगता है। और भारतीय जनता पार्टी के अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर धनवती चंदेला आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर जीत की तरफ दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस भी यहाँ पर पीछे नजर आ रही है। हरिनगर की अगर बात किया तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार श्याम शर्मा का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही पार्टी को यहाँ पर झटका लग सकता है। श्वेता सैनी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार तिलक नगर पर जीत हासिल कर सकती है, उनका पलड़ा आगे दिखाई दे रहा है। जबकि बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने जर्नैल सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने PS बाबा को टिकट दिया है। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर बट रहा है, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं विकासपुरी विधानसभा सीट पर, भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार पंकज कुमार सिंह यहाँ पर पीछे नजर आ रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी उम्मीदवार महेंद्र यादव का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। कांग्रेस भी यहाँ पर पीछे नजर आ रही है। बात कर लेते हैं उत्तम नगर की, तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार यानी पवन शर्मा का पलड़ा भारी है, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ पर झटका लग सकता है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली को लेकर अगली विधानसभा सीट दिल्ली कैंट की बात की जाए तो यहाँ पर भुवन तांबड़ भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार का पलड़ा आगे दिखाई दे रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यानी वीरेंद्र सिंह यहाँ पर पीछे नजर आ रहे हैं। कांग्रेस को भी यहाँ पर झटका लग सकता है। अगली विधानसभा सीट राजेंद्र नगर की बात किया तो भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार उमंग यहाँ पर जीत रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के अलावा आम आदमी पार्टी दुर्गेश पाठक और कांग्रेस उम्मीदवार विनीत यादव दोनों ही पार्टी यहाँ पर पीछे नजर आ रही है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। दिल्ली को लेकर सबसे महत्वपूर्ण सीट नई दिल्ली की अगर बात किया तो प्रवेश वर्मा, और यहाँ पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। हालांकि अगर बात किया आंकड़ों के हिसाब से आम आदमी पार्टी यहाँ पर जीत रही है, लेकिन माना जा रहा है कि यहाँ पर त्रिकोणीय टक्कर जरूर होगी और उसका नुकसान आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को देखने को मिल सकता है। लेकिन बात की जा रही है यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को जरूर मिलेगी। बात की जाए यहाँ पर कस्तूरबा नगर की, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार नीरज यहाँ पर चुनावी मैदान में है और उनका पलड़ा पीछे नजर आ रहा है, उनको झटका लग सकता है। जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर रमेश पहलवान का पलड़ा आगे दिखाई दे रहा है, वो जीत की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर मालवीय नगर की, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार सतीश उपाध्याय का पलड़ा आगे दिखाई दे रहा है, वो कमल खिला सकते। बात कर लेते हैं यहाँ पर महरौली विधानसभा सीट को लेकर, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार का पलड़ा आगे है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर महेंद्र चौधरी यहाँ पर पीछे हैं। कांग्रेस पुष्पा सिंह भी यहाँ पर पीछे नजर आ रही हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अम्बेडकर नगर पर भारतीय जनता पार्टी से अगर बात की जाए तो यहाँ पर खुशी राम चुनावी मैदान में है और उनका पलड़ा भारी है, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही पार्टी को झटका लग सकता है। संगम बिहार की अगर बात की जाए तो दिल्ली के अंदर यहाँ पर चंदन कुमार भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार पीछे नजर आ रहे हैं, जबकि दिनेश यहाँ पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार जो हैं वो जीत की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं ग्रेटर कैलाश की, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार शिखा राय का पलड़ा भारी है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर सौरभ भारद्वाज और अगर बात किया कांग्रेस उम्मीदवार के चुनावी मैदान में उतरने से यहाँ पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को झटका लग सकता है। लेकिन तो कालकाजी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को झटका लग सकता है, जबकि यहाँ पर बात की जाए तो आतिशी यहाँ पर चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो ऐसे में उनकी जीत की संभावना है और कांग्रेस को भी यहाँ पर झटका लग सकता है। यहाँ पर बात कर लेते हैं जिस कार की यहाँ पर तुलकाबाद विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर आगे दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस उम्मीदवार दोनों को झटका लग सकता है। बात कर लेते हैं यहाँ पर ओखला की, तो यहाँ पर मनीष चौधरी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर पीछे नजर आ रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार अमनदुल्ला यहाँ पर आगे दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो दिल्ली को लेकर काफी महत्वपूर्ण है। और कोंडली विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार प्रियंका गौतम का पलड़ा भारी है, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही पार्टी पीछे नजर आ रही है। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर गोकलपुर विधानसभा सीट पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार प्रवीण निवेश यहाँ पर आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार सुरेश कुमार और ईश्वर यहाँ पर बागरी जो है कांग्रेस उम्मीदवार पीछे नजर आ रहे हैं।
अगर बात की जाए तो यहाँ पर नजफगढ़ की, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार नीलम पहनवार यहाँ पर पीछे नजर आ रही हैं, जबकि तरुण यादव आम आदमी पार्टी उम्मीदवार का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। कांग्रेस को भी यहाँ पर झटका लग सकता है। अगर बात किया आर.के.पुरम विधानसभा सीट को लेकर, तो भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार का पलड़ा भारी है और यहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही पार्टी को झटका लग सकता है। इस तरह से अगर दिल्ली को लेकर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जो योजना महिलाओं के लिए बनाई है, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को सीधा फायदा दे रही है। अगर महिला वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी से जुड़ता है, 2500 की जो राशि तय की गई है, अगर उस योजना का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाती नजर आ रही है। 40 से 47 सीटों का अनुमान दिल्ली को लेकर सामने आ रहा है। वही आम आदमी पार्टी 22 से 33 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। अगर दिल्ली के अंदर महिला वोट बैंक आम आदमी पार्टी से जुड़ता है, जो 2100 रुपए की घोषणा की गई है, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहां जिस राज्य में सरकार है, कहीं ना कहीं वोट शेयर और महिला जो वोट बैंक है, हमेशा फायदा उसको उसी राज्य में देखने को मिला है। चाहे हमने मध्य प्रदेश की बात की जाए, हरियाणा में भी यहाँ पर बदलाव नहीं देखने को मिला है, और झारखंड में भी यहाँ पर जेएमएम कांग्रेस की सरकार थी तो फिर से यहाँ पर जेएमएम कांग्रेस की सरकार आई। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार थी तो फिर से महाराष्ट्र में एनडीए सरकार आई है। अगर महिला वोट बैंक आम आदमी पार्टी से जुड़ा रहता है तो 56 से 60 सीटों का अनुमान आम आदमी पार्टी का भी सामने आया है, और भारतीय जनता पार्टी को 10 से 14 सीट, कांग्रेस यहाँ पर खाता खोलती नजर नहीं आ रही। इस तरह से अगर बात की जाए तो दिल्ली को लेकर यहाँ पर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। अब सवाल है कि महिला वोट बैंक किस तरफ जाता है, वो काफी महत्वपूर्ण होता है। महिला वोट बैंक ही तय करेगा दिल्ली में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, क्योंकि कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस के चुनावी मैदान में उतरने से आम आदमी पार्टी में नुकसान हो रहा है, और ऐसे में माना जा रहा है कि आखिरी वक्त में क्या वोट शेयर आम आदमी पार्टी अपना बचाएगी, क्या महिला वोट बैंक के दम पर फिर केजरीवाल सरकार बनाने जा रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी वापसी करेगी। इसको लेकर आप राय रख सकते हैं, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। दिल्ली की जनता तय करेगी दिल्ली में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। तो आपको क्या लगता है दिल्ली को लेकर, क्या भारतीय जनता पार्टी अपना 26 साल का सूखा खत्म करेगी, या फिर केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे चौथी बार? इसको लेकर आप रखिए। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।